अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनकी बॉडी को बनाने वाले सेल्स होते हैं। अब इन दोनों टाइप के सेल्स के अंदर डिफरेंसेस कौन कौन से मौजूद हो सकते हैं। तो बच्चे, जो पहला पहला डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। मतलब क्या है, उस न्यूक्लियस के आसपास एक डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उस डबल मेम्ब्रेन को आमतौर पर हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस का मटेरियल तो मौजूद होता है, लेकिन उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इसीलिए हम उनको नॉन मेम्ब्रेनस कहते हैं। डीएनए की शेप और डीएनए की स्ट्रक्चर जो है यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होती है। बच्चे, यूकैरियोटिक सेल्स में अगर डीएनए मौजूद होगा न्यूक्लियस के अंदर तो तब ये होगा लीनियर। अगर यही डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में हो तो बच्चों वो सर्कुलर शेप होता है। इसके अलावा डीएनए क्रोमोसोम्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और उस क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए के साथ साथ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो डीएनए है दैट इज सर्कुलर इन शेप, और उस डीएनए में कोई प्रोटीन नहीं होती। लिहाजा प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनमें सिर्फ डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती। डीएनए की लोकेशन सेल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो सेंटर के अंदर मौजूद होता है विद इन द न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो यह डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां डीएनए प्रेजेंट हो न्यूक्लियाइड कहलाता है। ऑर्गेनेलीज किस टाइप की होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। बच्चे, ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेनस भी होती हैं और नॉन मेम्ब्रेनस भी होती हैं। यानी अगर हम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज को देखें तो उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं। ये ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। इसी तरह से नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज में अगर हम राइबोसोम्स को देखें या सेंट्रियोल्स को देखें, ये दोनों टाइप के ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखें तो उसमें जस्ट नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी राइबोसोम्स वगैरह तो होते हैं लेकिन उसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में एटीएस होते हैं। एस जो है ना, यूनिट है, सबयूनिट यूनिट इसको हम कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर राइबोसोम 70s होता है। इनमें भी दो ही सब यूनिट होते हैं, लार्जर और स्मॉलर। जो लार्जर सब यूनिट होता है दैट इज 50s, वाइल स्मॉलर सब यूनिट इज 30s। राइबोसोम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है यूकैरियोटिक सेल्स में वो दो तरह की होती है। यानी कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं, तो दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। इसके मुकाबले में अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो फॉर्म इसकी भी दो ही होती हैं। फ्री फॉर्म के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अटैच्ड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस सरफेस के साथ अटैच होते हैं तो सरफेस का डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होती, यही वजह है कि बच्चे इनके राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लांट्स में, फंजाई में और एल्गी के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं वहां पर भी प्रेजेंट होती है। अगर उस सेल वॉल की हम कंपोजिशन को देखें तो प्लांट्स के सेल्स में सेल वॉल को बनाने वाला मेन मटेरियल सेलुलोज होता है। फंजाई को बनाने वाला जो मेन कंपोनेंट है दैट इज काइटिन। इसके अलावा जो एल्गी या फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनमें मेन मटेरियल सेलुलोज ही होते हैं। इसके मुकाबले में प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। ये भी एक यानी कि पॉलीसेकेराइड होता है जो जिसको हम मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का नाम दे देते हैं। इसी तरह से पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम ब्यूरीन भी है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो बच्चे कंपोजिशन का फर्क होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स, लिपिड्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होते हैं, और इन कोलेस्ट्रॉल की कौन सी टाइप प्रेजेंट होती है? दैट इज स्टीरोल। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होते, यानी इसमें स्टीरियोल्स नहीं होते। अगर सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन से हमेशा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। यूकैरियोटिक में जब भी सेल डिवीजन होती है तो उसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल्स में बॉडी के साइज के अंदर इजाफा करना हो, ग्रोथ का प्रोसेस हो, तो उसके लिए सेल्स के डिवीजन में माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स में गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी हो तो उसके लिए मियोसिस इन्वॉल्व होती है। बोथ आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखें तो बच्चे इसके अंदर ना तो मियोसिस होती है और ना ही माइटोसिस होती है, बल्कि बेनिफिशिएंट का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। जो फ्लैजेला हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अलबत्ता इस फ्लैजेला की कंपोजिशन का डिफरेंस होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनको बनाने वाली प्रोटीन फ्लैजिलन होती है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। अगर एवरेज साइज देखें सेल का तो यूकैरियोटिक सेल में जो एवरेज साइज है वो 10 टाइम लार्जर होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद एग्जांपल की बच्चे बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो एग्जांपल हैं उनमें एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, फंगल सेल्स हैं, एल्गी को बनाने वाले सेल्स हैं, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं जैसे वाटर मोल्ड है या स्लाइम मोल्ड है शामिल किए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बच्चे बैक्टीरिया हैं और उसके साथ ही सियानो बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं।